नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा। आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। समाचारों के पहले हमारे प्रिय दर्शकों को मामा की भांजियों के मुख से यह घटना सुनना आवश्यक है। क्या प्रॉब्लम है आपको? आज जो है आपकी एफआईआर होने वाली है, आपके पास दिक्कत क्या है तो आप बताइए। सर हम मतलब में रहते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा हरिओम तिवारी। हाँ, ब्लॉक E2 में, ब्लॉक E2 307 में रहते हैं। हाँ, जिसमें हमारे सामने एक भानु प्रताप राणा करके हैं सज्जन, एटा के रहने वाले हैं यूपी के। तो आए दिन किसी ना किसी बात पे झगड़ा करते हैं। आए दिन मेरी बच्चियों को अगवा करने की धमकी देंगे, मेरे बच्चों को अगवा करने की धमकी देंगे, मुझे मारने की जान से धमकी देंगे। बच्चियों से है ना अभद्र गाली गलौज जो सुनी नहीं जाती है, माँ बहन की गाली देते हैं। आपके पड़ोसी हैं? कब से रह रहे हैं? मैं अभी 2 साल से निवास करने पहुंचा हूँ वहाँ पे। क्या नाम है तुम्हारा? सृष्टि से भरी। सृष्टि से भरी, क्या घटना हुई? सर मैं आज अपना पढ़ाई कर रही थी, उसी दौरान छत पे बहुत तेज आवाज आई कुछ पटकने की। तो मैं और मेरी सिस्टर ऊपर गए, तब तक हमने देखा कि गमले सारे फैले हुए थे, उन्होंने सामने वालों ने फेंक दिए थे। हम उठा के रखने लगे, तब तक उनकी बीवी और उनकी सास आके और हमारे ऊपर हाथ मारने लगी। मेरे को गाली गलौज कर रही थी, मैंने रोका तो फिर मेरे को मारने लगी। भानु प्रताप की माँ वो आके गाली गलौज करने लग गई, बहुत गंदा गंदा बोलने लगी। जब मैंने बोला कि मेरे से फालतू मत बात करो आप कुछ भी, जब मैंने आपसे कुछ नहीं बोला तो आके मुझे उन्होंने चाटा मार दिया। साथ में उनकी बीवी ने भी मारा, पीछे से भानु प्रताप आए और उन्होंने मेरे को मारा। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें पूरे जान से खत्म करवा दूंगा, यहाँ मल्टी छोड़े चलेगा, टिकना नहीं चाहिए आपसे। मेरी छोटी बहन ने मुझे बचाने की कोशिश करी तो उसको भी धक्का दिया। उनके बच्चे भी पीछे से बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, नीचे बंदूक निकालने की धमकी देके, और वो घर से चला गया था। उसी दौरान मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी। भानु प्रताप की माँ और उनकी वाइफ, तीनों। पहले दोनों ने, वाइफ ने और सास ने मारा था, फिर पीछे से भानु प्रताप ने मारा, उसको रोक लिया था जी। कुछ पता नहीं थी। 2 लड़कियां हैं अपने माता पिता के साथ में आई हैं। झगड़े का मूल कारण नहीं बता रही कि झगड़ा क्या किस कारण से हुआ। तो बता रही थी कि हम बेटियां घर में अकेले थे, तो उसकी जो जाट है और उसकी पत्नी से इसका झगड़ा हुआ, और उसकी पत्नी की जो सास है वो भी आ गई, तो उनसे इसकी खास होनी थी। उनका ऐसा कहना है कि उन दोनों सास बहू ने हमारी मारपीट की, और उसके बाद पति आ गया, तो पति ने मतलब हमको अलग अलग करवा दिया था। और इसी तरीके से अभी आपको बोल रही थी कि मैं उनका पति आ गया तो उसने भी हमारी मारपीट की है। ध्यान चेंज कर रही है। हाँ, ध्यान चेंज कर रही है। मेरे बच्चे बाहर भी निकलते हैं तो उनसे साड़ आ गया, आती पैदा किया इसने अतनी। आपके ऊपर कमेंट करती हैं? हाँ, मैं झाड़ू पोछा भी करती हूँ तो बोलती है अतनी, देखो मम्मी अतनी घूम रही है। और फिर इनकी कुत्ता बोला था, और इनके चक्कर में मेरी मम्मी फांसी लगा ली थी कल। सर फांसी लगा ली थी? काय के लिए? लड़ाई के चक्कर में। लड़ाई के चक्कर में तेरे सामने लगा ली थी? अरे गेट बंद करके मेरी अम्मा ने बचा लिया। अम्मा ने बचा लिया? अरे मैं याद कराया। तो इनके ये सामने इनकी लड़ाई होती है, वो किस बात पे होती है? वो तो लड़की करती रहती है। लड़की? हाँ। कौन सी? ये दोनों बच्ची हैं थे मयू। क्या करती है कुछ मालूम है आपको? हाँ, वो तो नेक नेक बात पे लड़ती हैं। तो क्या परेशान करती हैं, क्या पूरी आप कहानी बताओ। वही है कि जाके बिन बात पे गमला पटक देना, फिर जाके एफआईआर करवा देना। झूठा? हाँ। तो समझौता कराने में मैंने गलती कौन की थी? गलती होने की बात पार्टी की है। पार्टी? आग लगाई थी वास्तव में? तो हम जले हुए देखी थी। ये सब लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इन लोगों में बहुत सुना है लड़ाइयाँ होती हैं, रिपोर्टी भी हुई है। तो क्या लगता है कौन गलती पे है? गलती पे तो सही है। मामा की भांजियां खतरे में। आपको हम ये बात इसलिए बता रहे हैं, हमारे पार्टनर चैनल TV2 भारत के द्वारा एक प्रोग्राम निकाला था जिसका शीर्षक था मामा की भांजियां खतरे में। वास्तविकता क्या थी? क्या मामा की भांजियां वास्तविकता में खतरे में थीं, या मामा की भांजियों ने ही मामा की बहन को घेरा? हम आपको कहानी सुनाते हैं 2 पड़ोसियों के बीच की तकरार की। हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं कि 2 पड़ोसियों के बीच में एक अनबन ऐसा रूप ले लिया अनबन ने कि मामला कई बार थानों तक पहुंच गया। 1 तारीख को एक प्रोग्राम सिविल लाइन थाने में रखा गया। वहां पर एक परिवार, माता पिता और 2 बच्चियां इस हालत में दिखती हैं कि इन बच्चियों पर कहीं ना कहीं कोई अत्याचार किया गया है। प्रथम दृष्टया ये लगा, लेकिन जब अंदर तक गए तो ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हुआ। ऐसा बताया गया, ऐसा रचना की गई कि ये जो परिवार है, शिवरी परिवार, जो अतर सुरमा की गरीबों की जो फ्लैट बनी हुई उस पर रहता है। शिवरी परिवार जो है वो, उनका जो पड़ोसी है वो एक राणा परिवार, वो इन पर अत्याचार कर रहा है। प्रथम दृष्टया तो यही लगता है। क्यों? क्योंकि भावनात्मक दृष्टि से जब व्यक्ति देखता है कि 2 बच्चियां मासूम सी और माता पिता बड़े सीधे साधे माता पिता, कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है, और राणा नाम से ही समझ में आ जाता है, अरे राणा तो बहुत वैसा ठाकुर परिवार होता है और अत्याचार कर सकता है, शिवरी परिवार गरीब है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब हमने ये समाचार निकाला, हमारा पार्टनर चैनल है TV2 भारत, उसका शीर्षक था मामा की भांजियां खतरे में।
और वास्तविकता में लगा भी, उन्होंने फोटो वीडियो इस प्रकार से दिए कि राणा परिवार उन पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन जब अंदर तक गए और राणा परिवार के यहाँ पे बातचीत की, पूरा घटना स्थल देखा, खबर के अंदर की खबर जब हमने निकाली तो मालूम पड़ा कि शिवरे परिवार भी कम नहीं था। शिवरे परिवार ने वो वहां पर एक इस प्रकार का माहौल बना के रखा कि राणा के परिवार को बाहर डस्टबिन नहीं रखने दिया, राणा के परिवार पर कुत्ता छोड़ दिया जाता था, राणा के परिवार के जो कपड़े ऊपर सूखते थे वो कपड़ों को भी काट पीट दिया जाता था। ऐसा कहीं शिवरे परिवार ने कहीं उल्लेख नहीं किया। और तो और राणा के परिवार ने अभी अभी एडिशनल साहब ने सलाह दी कि आप जो है अरविंद ठाकुर जी से मिले थे, राणा परिवार सलाह दी कि आप अपने यहां पर, आपके पास कोई सबूत नहीं है तो सीसीटीवी कैमरों का संधारण कर लो, जिससे आपके पास सबूत इकट्ठे हो जाएं। और जिस दिन से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उस दिन से शिवरे परिवार बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, कोई शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं। और हमारे पार्टनर चैनल TV2 भारत में एक ये जो समाचार निकाला गया, लोगों ने काफी उसकी सराहना की, लोगों ने काफी देखा, मामा की भांजिया खतरे में, मामा की भांजिया खतरे में, उससे भी सपोर्ट मिल गया। इतना सपोर्ट मिला कि और ऊपर से उनको दोगुना अत्याचार सहन करना पड़ रहा है। चैनल के द्वारा जो समाचार निकाला गया, और चैनल के द्वारा समाचार क्या निकाला गया, हमको भ्रमित किया गया कि नहीं साहब जी 2 बच्चियां हैं और इन 2 बच्चियों पर काफी अत्याचार हो रहा है, और भ्रमित करके और समाचार निकाला गया। प्रथम दृष्टया कोई व्यक्ति भी हो, पुलिस भी देखेगी नहीं 2 बच्चियां हैं, छोटी सी है, मासूम सी है, 2 इन पर अत्याचार नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि राणा के परिवार में जो उसकी पत्नी है, राणा की उनकी माता जी हैं, उन्होंने जब बताया, उनके परिवार के पड़ोसियों ने बताया तो मामला अत्यधिक गंभीर मालूम हुआ कि शिवरे परिवार भी कम नहीं है। शिवरे परिवार के द्वारा ये एक षड्यंत्र रचा गया और राणा के परिवार को फंसाया गया। सोची समझी जो राजनीति खेली गई, उनके वीडियो बनाए गए, उनके सब, और सामने वाले को टारगेट किया गया और ट्रिगर किया गया। कैसा ट्रिगर किया गया कि उसके घर को जला दो, उसके घर पे शिवरे परिवार ने जलाया भी था, और उनकी मोटरसाइकिल तोड़ दो, ऊपर से कपड़े काट लो, तो आदमी भड़केगा ही, कैसा भी व्यक्ति होगा, कहीं पे भी होगा, कितना भी सभ्य होगा, और भड़क के कुछ ना कुछ तो वो अनाप शनाप बन जाएगा। ये थी कहानी राणा परिवार। अब आपको कहानी का अलग अलग परिदृश्य बताते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि राणा परिवार ने क्या कहा, हम आपको दिखाएंगे कि इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई, हम आपको दिखाएंगे कि उनके पड़ोसियों ने क्या कहा, और पूरा, और हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कपड़ों के लिए, यानी राणा परिवार कपड़ों की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक छत पर सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा है। बताइए आप, अगर अत्याचार राणा परिवार पर नहीं होता तो कौन आदमी छत पर सीसीटीवी कैमरे लगाता है। हमारे प्रिय दर्शक ये देख रहे हैं और बहुत हम अपने चैनल की सराहना करते हैं, हम प्रिय दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और दर्शकों को अपने चैनल का जो सत्य व्यवहार है वो पसंद भी आता है। हम जैसा देखते हैं वैसा लोगों को बताते हैं, और इस कहानी में भी अगर हमारे दर्शकों को पसंद आए तो आगे आप देखें, क्योंकि काफी समय से मैं बोलता हूं और सत्य समझा के बोलता हूं। वीडियो जरा लंबा जरूर होता है लेकिन सत्य को मैं उजागर करता हूं। पहले ये कहानी, हालांकि ये कहानी प्रकाशित करने लायक नहीं थी, लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी है, 2 परिवारों की इंटरेस्टिंग कहानी है। आप ये देखिए कि एक दूसरे को फंसाने के लिए कहां तक ये थानों तक गए, थाने पे मतलब जो है इनने एक दूसरे को फंसाने के लिए आवेदन दिए, अपने हाथ से शिवरे परिवार ने गमला तोड़ा और गमले का निशान तक नहीं मिला। अपने वीडियो बनाए कि राणा परिवार को फंसा दिया जाए। राणा ने पहले इनके खिलाफ शिवरे परिवार को परिवार ये मतलब चल रहा है, शिवरे परिवार के विरुद्ध में एक 323, 294, 506 और 34 की एक FIR दर्ज की थी। कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके बावजूद भी अब कोर्ट में मामला चल रहा है। अब ये तो आरोपी बन गए शिवरे जी ने अब अपने लड़कियों को आगे करते हुए और एक मासूम सा चेहरा बना के और अपनी कोतवाली में, अब राणा परिवार के तो कोई मासूम है नहीं है, राणा है, ठाकुर हैं, कोतवाली में छोटे छोटे बच्चे नहीं ले जाए गए। राणा अकेले जाता था, उसकी पत्नी होगी वहां जाके। अब जो एक सहानुभूति वाला दृश्य है वो तो राणा परिवार पैदा नहीं कर पाया। हाँ, 2 बच्चियों को लेकर सहानुभूति का दृश्य शिवरे परिवार ने क्रिएट कर दिया। अरे रे 2 बच्चियां और पिता और माता इतने मतलब बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध हैं, और राणा परिवार वास्तव में कर पा होगा। लेकिन ये तो पटाक्षेप हो गया। हमने खबर के अंदर की खबर मालूम पड़ी, और यदि आपको खबर के अंदर की खबर और देखना है तो आप आगे देखिए। हम आपको दिखाएंगे पड़ोसियों ने क्या कहा, हम आपको दिखाएंगे छत पर कैमरे लगे, हम आपको दिखाएंगे कि शिवरे परिवार ने जानबूझकर जो लड़ाई बढ़ाने के लिए वही उस जगह पर एक बक्सा टाइप का है वो रखा। हम आपको दिखाएंगे कि किस जगह से ये लड़ाई शुरू हुई। कहानी इंटरेस्टिंग है, आप पूरी देखिए। पहले शिवरे परिवार के भी हम एक छोटा सा क्षणिक वीडियो दिखाएंगे कि उन्हें आरोप क्या लगाया था, और फिर हम आपको दिखाएंगे कि राणा परिवार ने अपने आरोप को
निराधार करते हुए उन्होंने अपनी क्या सफाई दी। पूरा आप झलक देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। और सुनो, राणा परिवार में जो भानु प्रताप राणा है, जिस पर आरोप लगाया गया है, उसकी मिट्टी इन लोगों ने इतनी कड़कड़ी कर दी कि उसकी नौकरी तक चली गई। और ये बड़े खुश हैं उसकी नौकरी जाने के संबंध में, पूरा परिवार खुश है। झूठा आरोप लगाकर एक परिवार को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ये पूरी खबर। हम यहाँ अतरसुमा के जो फ्लैट बने हुए हैं गरीबों के, वहां पर खड़े हुए हैं। एक खबर हमारे दर्शकों ने देखी होगी कि मामा की भांजियां खतरे में, खबर काफी पॉपुलर हुई है, लोगों ने देखी भी है। और जो हमको दिखाया गया वो हमने हमारे प्रिय दर्शकों को दिखाया, लेकिन हमने आगे जाकर एक तफ्तीश की, और तफ्तीश के बारे में एक खबर और सामने आई है कि मामा की जो भांजियां हैं उन्होंने मामा की बहन को परेशान करके रखा है। मामा की बहन है भानु प्रताप राणा। हालांकि हम आपको ये स्पष्ट कर रहे हैं कि खबर के अंदर की खबर जब हम आपको बता रहे हैं, उस खबर से इस खबर का ताल्लुक है। आप देख सकते हैं, हम आपको इसी वीडियो में उसकी एक लिंक डाल देंगे। मामा की भांजियां खतरे में, वो खबर हम आपको दिखा देंगे। लेकिन अभी हम उसी खबर के तारतम्य में जब यहाँ आए तो मामला अलग हटके मालूम पड़ा। यहाँ पर भांजियों ने, जो मामा की भांजी हैं, उनने मामा की बहन को परेशान करके रखा है। चलिए हम आपको बताते हैं। अभी हम सभी लोगों से हम रूबरू करवाएंगे भानु प्रताप राणा कौन है, असल में भानु प्रताप राणा करते क्या है, उनकी फैमिली, उनके अड़ोसी पड़ोसियों से हम आपकी बात कराएंगे, और जो हकीकत क्या है वो हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको बता दें, ये जो इनकी जो आपसी लड़ाई शुरू हुई, यहाँ पर शिवरे रहते हैं, ये आपको हम बता दें, जो शिवरे परिवार है, जो उनकी लड़कियां हैं वो यहाँ रहती हैं। और इस तरफ आ जाइए, आप ऐसे आ जाइए। और इसी के सामने ये जो आपको रूम दिख रहा है, जस्ट ये रूम का नंबर है 307 और ये रूम का नंबर है 305। यहाँ दो ऐसे फ्लैट बने हुए हैं और दो ऐसे फ्लैट बने हुए हैं। ये इस तरफ जो आपको समझा दें, ये इसके सामने का रूम का ऐसे तिरछा इन लोगों का है। और इन सभी चीजों में हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे कि ये जो छोटी छोटी बातों पर इन लोगों में झगड़े हुए और आगे चल के ये झगड़े बढ़े हुए और थानों में रिपोर्ट भी की गई हैं। ये मालूम पड़ा है कि भानु प्रताप राणा ने भी रिपोर्ट की है। पहले भानु प्रताप राणा से मुलाकात नहीं हो पाई थी। और जो खबर जो बता दें आपको, ये यहाँ रैक है और ये एक चौक मिला है। ये चौक ये 4 फ्लैट के अलग अलग हिस्से में है। इतना हिस्सा जो भानु प्रताप राणा का है और इतना हिस्सा ये शिवरी जी का है। यहाँ से पूरी खबर स्टार्ट होती है और यहाँ से ही पूरी खबर बनी। ये आए थे तो बताया जा रहा है कि शिवरी जी आए थे, इन लोगों ने काफी इनको सपोर्ट किया, लेकिन यहाँ पर भानु प्रताप राणा ने अपनी एक रैक रख दी थी, जिसके ऊपर से रैक रखने पर मना किया गया और इनकी लड़ाइयां वहां से शुरू हुई। ये एक मामला बड़ा पेचीदा है, इसमें यह समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसको हर्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो भी हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे। काफी मनोरंजक मामला है और मनोरंजक मामलों में हम आपको बता रहे हैं कि भारत में इस प्रकार की छोटी छोटी लड़ाइयां भी व्यापक रूप ले लेती हैं। और पुलिस के पास भी गए, ये भी गए, वो भी गए, और काफी ये स्थिति है। हम आपको बताएंगे कि किस लड़ाई का प्रारंभ कहां से हुआ, हम आपको बताएंगे कि हकीकत क्या थी। हम आपको यही बताएंगे भानु प्रताप राणा की मम्मी जी ने क्या कहा, इनकी मिसेज ने क्या कहा, इनकी जो पत्नी है, और बच्चे, एक छोटे बच्चे का भी हम आपको बताएंगे कि छोटे बच्चे ने भी क्या कहा, हकीकत क्या है। और ये पूरी कहानी हम आपको अपने खबर के माध्यम से दिखाएंगे। क्या है आपका? अंकिता राणा। अंकिता राणा, क्या हुआ था? आप उसमें वीडियो में बहुत ज्यादा आपकी सास जो है, हमें जो खबर लगी थी, हमको जो खबर में वीडियो बताया गया था, आप लोग सामने वाले को परेशान करते हैं, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। भैया हम उन्हें क्यों परेशान करेंगे? परेशान तो उन्हें हमें कर रखा है। कैसे? कभी तो हमारे कपड़े चोरी कर लेती हैं, कभी हमारे घर में आग लगा देती हैं। मेरे बच्चे बाहर भी निकलते हैं तो उनसे यदि साड़ आ गया, हाथी पैदा किए हैं इसने, अतनी आपके ऊपर कमेंट करती हैं? हाँ, मैं झाड़ू पोछा भी करती हूँ तो बोलती है अतनी देखो मम्मी अतनी घूम रही है। कैसे बोलती हैं? ये तो बहुत बुरी बात है। और क्या आपको दिक्कतें आती हैं? यहाँ तक कि मैंने 2-3 जोड़ी कपड़े भी काट दिए। अच्छा, और ये आप बता रहे डस्टबिन भी आपको नहीं रखने दे रहे, क्या है? नहीं रखने दिया, हमारे घर में अंदर रखा है डस्टबिन। डस्टबिन। और ये लड़ाई स्टार्ट किस बात पे हुई थी? ये राणा जी कह रहे थे कि बहुत इनने सहायता करी, किस बात पे? बहुत करी थी इनने, तो मैं मना करती थी, इनका दूध मत लाओ, पर नहीं मानते थे। कहते पड़ोसी है, पड़ोसी का मत कर्तव्य होता है पड़ोसी का साथ देना। अच्छा, और ये आपका ये रैक वगैरह की बोल रहे हैं, क्या रैक का मामला है? रैक हमने लगा दी और हम बाजार गए थे, बाजार से लौट गए तो वही रैक टूटी मिली, उनसे बोला तो कह रहे हमने नहीं तोड़ा। अच्छा, कपड़ों का क्या मामला है? कपड़े हम छत पे जैसे ही डालने जाते हैं, लड़की गई और कैंची से मेरे 2 सूटों को काट के आ गई। मैंने कहा सृष्टि तूने क्यों काटे? तेरे पास सबूत है कुतिया हमारे कि मैंने काटे हैं ये कपड़े तेरे? कुतिया करके बात करती है? हाँ, बिना कुतिया के तो बात ही नहीं करती। जैसे मेरे पति लगाए इसलिए लगाए हैं? हाँ, इसीलिए लगाए हैं सर। अच्छा, ये बताइए, ये जब आप वीडियो में तो आप इनको परेशान करती हो, दिख रही थी? मैं तो इनको अपने बच्चों को और सास को रोक रही थी कि मम्मी वीडियो बना रही है, रहने तो भगवान इनको देखेगा जो कर रही है। वो तो कैमरा आपने निकाला था? तब तक उन्होंने गेट बंद कर लिया, तो मैं तो छोटी सी वीडियो बना पाई इनकी। अच्छा,
तो अब आपका क्या कहना है, ये किस प्रकार से व्यवहार करते हैं ये लोग? बच्चों को निकलने तक नहीं दे रही, वहां जैसे बच्चे जाते हैं कुत्ता छोड़ देते हैं बच्चों के ऊपर। कुत्ता पाला हुआ है इनने? हाँ, इनके घर कुत्ता भी है। अच्छा, तो ये तो बार बार जाके ये रिपोर्ट करती है पुलिस में कि ये आप परेशान करती हैं। झूठी करती हैं, बोलती हैं कि देख लेना तुम्हारे यहाँ से नामो निशान मिटवा देंगे। तो क्या मतलब खाली करवाने के चक्कर में है क्या? हाँ, वो पूरे में खुश रहना चाहती है ना। अच्छा अच्छा, चलिए आप क्या कहना चाहती हैं दर्शकों से और अन्य लोगों से? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे तो पति की नौकरी भी चली गई। अच्छा, चलिए। क्या नाम है आपका? मेरा रूपेश देवी अच्छा, जा- ये भानु प्रताप राणा माता जी कौन है आपके? मेरे बेटा है। अच्छा, ये क्या मतलब सामने आपके शिवरी से लड़ाइयाँ होती रहती हैं? देखिए मैं तो यहाँ आती हूँ तभी इनके ये है ना टोंटबाजी करती है मेरी बहू से। हाँ। और मुझे मेरा आना पसंद नहीं करती क्योंकि मैं इनके बारे में सब कुछ जानती हूँ, क्या जानती हैं आप? बहुत कुछ जानती हूँ क्योंकि ये गणेशपुरा में रहे। बहुत मतलब आप जानती हैं तो आप इन्हें पहले से जानती थी कि आपके लड़के बाद में जानते थे क्या? ये बच्चे नहीं जानते, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ 45 साल से हूँ। लेकिन क्या जानती ये हैं? गणेशपुरा रहते थे, तब से जानती हूँ, कपूर सिंह के मकान में। क्या जानती हैं? नहीं, अब वो बताना नहीं चाहती लड़कियों के बारे का। अच्छा अच्छा, चलिए तो ये बताइए कि ये लड़ाइयाँ किस बात पे होती हैं? लड़ाइयाँ एक छोटी सी रैक थी, हम्म, तो वो ये मेरे यहाँ शुरुआत गई, में? मार्केट गई थी हाँ मेरे साथ। हम्म, तो हम लोग वहां से आए लौटे तो इन्होंने कूड़ा इधर कर दिया और रैक तोड़ के रख दी। फिर इसका फोन गया पापा के पास, पापा ऐसे ऐसे रैक तोड़ दी। पापा बोले कोई बात नहीं, तोड़ देने दो, तोड़ देने दो, कोई बात नहीं, और दूसरी आ जाएगी, तुम अंदर डस्टबिन अंदर रख लो। आप तो ये चलिए ये हो गया। आप ये बताइए कि अभी आप जो वीडियो में जीप चढ़ा रही थी वो क्यों चढ़ा रही थी? सर ये लड़कियां वीडियो बना रही, मेरी जीप पे बाल आ गया था, मैंने बाल को उठाया। अच्छा, तो ये सब चीजें वीडियो में तो ये दिख रहा था कि आप परेशान करती हैं, वो तो चुपचाप वीडियो बना रही थी, ऐसा क्या? वो ऐसा है कि मैं ये बच्चों को कुछ कह रही थी फुटबॉल की तरह उछाल दूंगी, ये कर दूंगी, ये कर दूंगी। बच्चे मेरे नाबालिग हैं, ये लड़की 25-26 साल से कम नहीं है, और छोटी लड़की 18 साल से ऊपर ही है, और उसका बेटा 11 साल का है। और माँ उससे क्या मतलब? बता रही हूँ, बच्चे नाबालिग नहीं है, ये बच्चे नाबालिग हैं अभी। ये चलिए आगे बताइए, उनके बालिग नाबालिग से क्या लेन देना? आप बताइए क्या करना है, मतलब ये क्या करती हैं ये करती हैं, इसके कपड़े ऊपर से फेंकना। मैं आई तो मेरे कपड़े फेंक दिए, और इस बच्चों की चड्डी नहीं थी, आप उनकी दुकान से हम लाए, मैं इनकी चड्डियां गायब कर दी थी, दो चड्डी दोनों की। कपड़े आपके मतलब जो है वहां से तो इसलिए आपके सबको सबूत है आप लोगों पे? सबूत क्या, सबूत कपड़ों का सबूत होता है फेंकने का, कहाँ से ढूंढेंगे आप सबूत? है आपके पास? कटा कुर्ता होगा, इसने पता नहीं पोंछा बनाया क्या बनाया, पता नहीं, मैं तो कह गई थी रखे। अच्छा, तो आप तो ये बताइए कि आपने जो वीडियो में जो चीज करी है, क्या आप लोग उन लोगों को परेशान करते हैं कि वो आपको परेशान करते हैं? सर मैं तो आज मुझको यहाँ आए 12 दिन हुए, इन्होंने मुझे चैन से नहीं रहने दिया। कैसे कि आंख बन के आई है, वो सोचती है ये मेरे बारे में सब जानती है, बहू को ये समझाती है। मैं इनसे मना करती थी, ये पहले इनकी सेवा भाव में लग रही थी, कंगी कर रही है बच्ची की, और बच्चे यहाँ घुस रहे हैं। मैंने देख इनको मत बैठा ला कर, ये अच्छे लोग नहीं है। आपने मना किया? हाँ मना किया, लेकिन ये बहू कहती मम्मी कोई बात नहीं है, ईश्वर तो देख रहा है हमको। अच्छा, चलिए आप ये बताइए कि ये आप लोगों पे जो FIR हुई है, इन लोगों ने वहाँ थाने में जाके की है, तो उस FIR में आप क्या कहना चाहती हैं, गलती कौन की है? गलती ये हरिओम सेवरे की है, और किसकी है? वो तो ये कह रहे हैं गमला फोड़ दिया था। गमला सर फूटे हो तो आप चलिए देखिए, जांच करिए। आपका ना गमला होगा, वो तब की बात बता रहा हूँ मैं। नहीं तभी भी देख लेते आप आके, जांच करते। नहीं, जांच कोई नहीं करेगा। पुलिस वाले आए थे, एक भी गमला फूटा हुआ नहीं मिला था। अच्छा, हाँ, तो ये झूठी है? झूठी बिल्कुल। आपने मारा था उनको? जी मार सकती, मेरी आंख बन के आई है, इनको मारूंगे। आप बताइए उनका लड़कियों। कहना था कि उनकी सास ने, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 59। 59 है आपकी उम्र? 59 ही है आपकी उम्र अभी? हाँ 59। ज्यादा तो नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो 59 की आपकी उम्र है, तो फिर आप कैसे मार लेंगे उनको? सर ये तो वो जाने, झूठ बोलने वालों से कुछ जीतता है आजकल, आप बताइए। हाँ नहीं जीत पाएगा। आपने मारा नहीं था? नहीं, किसी ने नहीं मारा। बहू मेरी हाथ घर में तो किसी से बोलती नहीं है, वो बाहर के हाथ उठाइए। अच्छा, हाँ, तो झूठी रिपोर्ट थी? झूठी रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह राणा है। भानु प्रताप सिंह राणा, आपको पहली बार दर्शन हो रहे हैं। आपके ऊपर बड़े आरोप लगाए गए हैं। आपके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि आपके सामने एक फैमिली रहती है शिवरी जी की, और वो शिवरी जी की जो फैमिली है वो जो है उसको आप परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और बेवजह उन लोगों को टीका टिप्पणी करते हैं। आपकी फैमिली टीका टिप्पणी करती है। ये क्या मतलब जो है आपने परेशान, हकीकत क्या है? कि आज से करीबन 6 महीने पहले क्या है, एक रैक मैंने लगाई थी, तो उस रैक के परिप्रेक्ष्य में इन लोगों ने, लड़ाई यहाँ शुरू हुई है? यहाँ से शुरू हुई है। इन्होंने मुझे गाली गलौज किया। रैक से शुरू हुई है? पहली लड़ाई आपकी रैक से शुरू हुई है? और वाकई क्या है, मैंने इनकी खूब हेल्प की थी, मदद भी की है। 2-2.5 साल तक इनका दूध वगैरह, इसको एक महीने इनको खाना भी खिलाया यहाँ बैठा के घर पे। क्या भूखे नहीं थे, इसकी मिसेज चली गई थी यहाँ से शिवरे की, तो इनको खाना पीना, मतलब क्या इनके जो बच्चे थे और ये शिवरे था, हरिओम शिवरे। उसके पश्चात क्या है, हरिओम शिवरे खाना किनको खिलाया था आपने? हरिओम शिवरे था, और उसकी मतलब क्या बच्ची और बच्चियों को छोड़ गई थी वो। फिर बच्चियां थोड़े 15 दिन के लिए शादी में, फिर वो चली गई, तो शिवरे अकेला रहा। खाना खाया उन लोगों ने? खाना खिलाया? हाँ खाना खिलाया। उस समय हमें पता नहीं था, पड़ोसी है, तो ये जब ये आए थे तो बगल का जो रूम है वो रूम भी मैंने इनको क्या है मतलब क्या दिलवाया था,
और साथ ही साथ जो जब उनका रेंट से नहीं मतलब गृह प्रवेश हुआ था उस समय, और लाइट की जो इनकी व्यवस्था है, लाइट का कनेक्शन ही मैंने करवाया था। यहाँ जब इनके घर में काम चल रहा तो मैंने अपनी लाइट देकर इनका काम करवाया था घर पे। स्टार्टिंग में आपके संबंध मधुर थे, मधुर रखे, मधुर संबंध में आपने उनकी सहायता की, सहायता की थी मैंने, काफी सहायता की। एक अच्छे पड़ोसी के मैंने पूरे दायित्व निभाए थे। अच्छा। लेकिन जैसे ही मैंने एक रैक रखी तो उस रैक से इनको प्रॉब्लम हो गई। ये इनके आने के कितने दिन बाद चालू हुआ ये आपका ये प्रकरण 2 साल के बाद चालू हुआ है ना। उससे पहले क्या है, इनको मतलब एक बार ये सेवरे ने शराब पीकर अपनी पत्नी और बच्चों को उस समय पी थी। नहीं, आप आरोप लगा रहे हो उन पे? नहीं, पहले कुछ दिन पिया होगा या नहीं पिया होगा मुझे पता है, लेकिन क्या इन्होंने अपने बच्चों को निकाल दिया था। पिया होगा अभी क्या शराब पीकर? हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या जैसे ही वो वहां से बच्चों को निकाला था पूरी रात मेरे घर में ये सोए थे। निकाल दिया था? हाँ, निकाल दिया पूरी रात मैंने इनको। फैमिली लड़ाई हो गई। तो ये उनके घर में उस समय कूलर वगैरह कुछ नहीं था, तो मेरे यहाँ सारी व्यवस्थाएं थी, तो वो यहाँ सो गए थे, है ना। सहायता मैंने काफी की है, लाइट की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं जो एक रैक लगा दी थी। उस रैक से क्या लड़ाई स्टार्ट हुई, उन्होंने भद्दी गालियां दी, इतनी नहीं, मैंने अपने हिस्से में लगाई थी। वैसे जैसे गवर्नमेंट के द्वारा 38.18 वर्ग मीटर जगह मेरे को और उनको बराबर दी गई है। वो एक जो चौक है उसमें चौक में 4 हिस्से हैं, और चौक में जो 4 हिस्से हैं उन 4 हिस्सों में बराबर का सबका भागीदारी है। हाँ, हमने अपनी जगह पर लगाई थी वो जगह, तो उनको उससे ऑब्जेक्शन हुआ और फिर गाली गलौज करने लगे। आज उनकी रैक पूरे में लगी हुई है। मैंने उनकी कोई कुछ नहीं हटाया, मेरी एक छोटी सी लगी हुई है, बाकी उनका पूरा उनका लगा हुआ। उसको पूरा यूज कर रहे हैं। ऊपर बक्सा लगा, गमले भी रखे हुए थे यहाँ पे। आपको इतना मतलब जो है उन्हें अरेस्ट कर दिया है कि आपको बक्सा भी आप जो है नहीं हटा सकते। मैं हटा नहीं सकता। और आगे बताइए। इसके पश्चात आपने उनको गालियां दी? नहीं दी, मैंने उनको आपने गालियां वीडियो में वो वीडियो जो है उस समय मेरे घर में 15/12/2023 की ये वीडियो है, जिस परिपेक्ष में क्या है उस समय क्या है, मेरे घर में इसकी लड़की सृष्टि सेवरे ने आग लगाई थी। उस दिन मैं घर पर मौजूद नहीं था। आग लगाने के ऊपर से वीडियो आपने गुस्से में दिया है, मैंने गुस्से में दिया है। और मेरे पास चलिए हो गया। अब आपका जो ये बताइए कि आपके द्वारा, आपकी फैमिली के द्वारा आपकी मम्मी ने जीव जो है क्या कहते हैं चढ़ाई थी, और ऐसा लग रहा था कि लड़ाई आप शुरू करती है। अब चूंकि ये पूरा खबर निकल चुकी है, तो उसमें मम्मी ने जीव चढ़ाई थी। क्या है, मम्मी ने उस समय जीभ नहीं चलाई थी। उस समय क्या है, उनकी मतलब क्या है, ऑपरेशन होके आया था, तो कुछ जीभ में मुंह में गिर गया था, तो उस चक्कर में परपेच में क्या है उनके जीभ गिराई है। और दूसरी चीज क्या है, मेरी पत्नी मेरे बच्चों को रोक ही रही है, वो वहां से वीडियो बना रही थी। उस परपेच में दूसरी जो वीडियो है वो गाली गलौज भी कर रही, उकसा रही थी हमको, और गाली गलौज भी कर रही थी। और वीडियो हमारा बना रही है। अब आप बताइए, ये खबर बनी, खबर में आपको ये लगा कि आप एक जो है असामाजिक बिहेव कर रहे हो, मेरी खबर से लगा होगा। हाँ, मेरे को ऐसा ही लगा। तो इससे क्या है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो गया। तो ये तो खबर में आपने वीडियो उन्हें दी ना। अब आप ये बताइए कि अब आपको आप क्या चाहते हैं? आपके लिए रिपोर्ट भी हुई, आपने भी कोई आवेदन दिए? मैंने आज से मतलब क्या है 6 महीने पहले 10 तारीख के एवज में इसने मेरी अनुपस्थिति में आपने आवेदन दिए कि नहीं? मेरे कई आवेदन है। कितने आवेदन? कम से 3-4 आवेदन है मेरे इनके खिलाफ। कार्रवाई हुई? कार्रवाई इनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। चल रहा है 323 का 323, 294, 506 और 34 इसका केस इनके ऊपर दायर है। उससे बोगलाहट में ये झूठी FIR करा के राजीनामा करने के चक्कर में है। और ये उस समय यहाँ पर क्या है, मैं मम्मी के ऑपरेशन 26 तारीख को मैं मम्मी की आंखों का ऑपरेशन करा के आया था, है ना। तो उस परपेच में मेरी मम्मी को गाली गलौज दे रही थी, मैं जब जीने पे चल रहा परेशान कर रही है कि यहाँ से मैं फ्लैट खाली करके चला जाऊँ, और अपनी तरफ से वो वीडियो बना के आपको बदनाम करने की मेरी छवि खराब करने की। मैं एक परवार फाउंडेशन नाम का एक संस्था भी चलाता हूँ, और जिस संस्था में आपने देखा होगा मेरे अखबार की क्लिप वगैरह भी है, उन क्लिपों को आप देखोगे परिवार फाउंडेशन निकलते मेरे अखबारों में मेरा नाम, मेरे गौ पशुओं के लिए, गौवंश के लिए, गरीबों के लिए कपड़े बांधना। ये आपकी छवि एक तरफ तो ये है कि आप समाजसेवी भी है। ये कहते हैं कि आपको मैं यहाँ पर मतलब क्या कार्य नहीं करने दूंगी, स्कूल में कार्य नहीं करूंगा, आपको ग्लैमरस में आने का बड़ा शौक है। स्कूल से भी आपको खबर के बाद मना कर दिया? स्कूल से ही मेरे को मना कर दिया, मुझे इतना। हाँ, तो मेरा तो मतलब क्या है, मरना ही हो गया साहब, मैं जी नहीं सकता। मैं एडिशनल SP के पास भी जाकर आपने अपनी बात करी है, हम लोग आ चुके हैं, हमारी टीम आ चुकी है, आप चिंता ना करें। आपकी जो छवि है वो छवि को हम बताएंगे कि इनने झूठी रिपोर्टें करी है और आपको प्रताड़ित किया गया है। आपको कुछ और कहना है? हाँ, कहना है। पहले तो इस व्यक्ति ने ये कहा है कि मैं एटा का निवासी हूँ। मैं मूल था, मेरे को 42 साल 44-45 साल का तो मैं ही हो गया, और कम से कम 40 साल से हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। तो मूलतः मैं MP का ही निवासी हूँ। ये गलत कहना कि मैं एटा का निवासी हूँ, ये गलत है। इसने एक बार ये कहा था कि मैं, हमारे यहाँ पर क्या है, इसकी पत्नी जो किरण सेवरे है, हरिओम सेवरे की, उसने ये कहा था कि मैं महुआ की खेती होती है हमारे यहाँ, महुआ को निचोड़ के हम शराब बनाते हैं, तुमको भी तुम्हारी गर्दन को मोड़कर ऐसे ही आपको निचोड़ देंगे। हाँ, सबूत नहीं है, लेकिन मैं तो इस परिपेक्ष में का हम भी जाट हैं।
ये कहा था हमने, हाँ। है ना। और ये कई बार मतलब कि हमारी पत्नी की मारपीट कर चुकी है, इनके पास मारपीट का भी आवेदन है, आपके पास मेरे पास आवेदन आवेदन के अलावा कोई है, सबूत मैंने एक एसपी के पास भी आवेदन किया था। अब आपने यहाँ पे वीडियो कैमरे भी लगा दिए हैं। हाँ। क्यों लगाए? ये मैं 3 तारीख को एडिशनल एसपी के पास गया था आवेदन लेके, जो मुख्य थाना प्रभारी को दिया था, उसकी जो नकल थी मेरे पास, वो नकल ले जाकर मैंने जो 27 तारीख को मैंने आवेदन दिया था, उस एडिशनल साहब क्या कहते हैं? हाँ, एडिशनल। तो क्या कहना है आपका? एडिशनल साहब ने ये कहा था कि इस पे उक्त कार्रवाई की जाएगी। आपको आपने रिपोर्ट है, मैंने उनसे कहा था कि साहब मैं तो आत्महत्या, मेरी पत्नी और मैं आत्महत्या, बच्चे हेरेसमेंट इतना मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, रोजाना कर रहे हैं साहब। जब से मम्मी के हाथ में कैमरे क्यों लगाए हैं? ये कैमरे एडिशनल एसपी के साहब के कहने पर लगाए हैं। लगाए हैं हाँ। कि आप अपना सबूत इकट्ठा करो। हाँ, मैं आप अपना हम अपने मतलब आपने अगर कैमरे लगाए हैं, ये इस बात का साक्ष्य है कि आप अपने बचाव में ये बंदा सबूत पेश कर रहे हैं। सबूत पेश कर रहे हैं। अभी तक आपके कोई सबूत मेरे पास है नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे चलिए कुछ और कहना है आपको। हाँ, और कुछ कहना है कि तो इस तरीके से कभी आगे आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये लड़कियां ऐसा आप कुछ नहीं है। चलिए आप नहीं आप तो उसकी चिंता ना करें। जब आप कुछ करेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। और कुछ कहना है? और कुछ ये कहना है कि मेरे शासन बल्कि पुलिस प्रशासन से यही कहना है कि कम से कम जब आप रिपोर्ट दर्ज करते हैं तो पहले पुराने आवेदनों की जांच जरूर कराएं, उसके पुलिस तो कार्रवाई करती है अपनी, पुलिस को गुमराह किया जाता है। गुमराह किया जाता है। और कुछ कहना है? कि महिलाएं जरूरी नहीं है कि महिलाएं मतलब क्या सच ही बोलती हूँ, अरे वो तो पुलिस अपने आप कर लेगी। मतलब अब इसके अलावा कुछ और नहीं कहना। मतलब आपको इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए साहब, नहीं तो मैं घर छोड़ के तो जाने या आत्महत्या कर लूंगा। आप अपनी मतलब जो आप अपने बचाव में कह रहे हो सत्य है। हाँ, मैं मूल रूप से नाम क्या है आपका? केशव पूरा नाम बताओ। केशव कुशवाहा। कुशवाहा जी, हाँ। कहाँ के हो आप? अतरसुमा के अतरसुमा तो जाइए। अजय में माता की पूजा करते हो तो झूठ तो बोलते नहीं हो गया? नहीं। तो जी बता दो आपके ये जो सर हैं भानु प्रताप, हाँ। ये अतरसुमा में रहते हैं, इनकी लड़ाइयाँ होती रहती है सामने वाले पड़ोसी से, सेवरे से। ये चक्कर क्या है? लड़ाइयाँ होती क्यों है? गलती कौन की है? देखो, जो तो पढ़ा लिखा आदमी है, हाँ। जो गलत काम करता ही नहीं है। हाँ। जो बात होती है तो शिकायत मंदिर पे पहुंचती है। अच्छा। तो बाबा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो अब कहते देखो कोई लड़ाई बहन झगड़ा में कोई फायदा नहीं है, अब समझता कर लो। लेकिन वो अगली पार्टी नहीं मान रही। अगली पार्टी कौन सी? सेवारे की। सेवारी की। हाँ। 2 बार का है। हाँ। तो चले आते, तो इनका समझौता नहीं हुआ। एक बार आके शिकायत पहुंची, आगे लगाई है। तो जैसे स्कूल गए थे पढ़ाने लगे, ये थे नहीं कि साहब हमारे कपड़ा जला दिए। मैंने कौन ने जलाए थे? तो पड़ोस में ही। तो देव जलाते तो हमने देखा ही नहीं, सुनी वही कह रहे थे। लेकिन आएगा उनको समझौता कराया, फिर समझौता कराया। हाँ, बातचीत वही थी। समझौता कराने में मैंने गलती कौन की थी? गलती उनकी बात पार्टी की है। पार्टी। हाँ। आग लगाई थी वास्तव में? देखो, हमने जले हुए देखी थी। जले को देखी थी? हाँ। अच्छा, क्या जला को देखा था? जो बिस्तर पे जो बिछा हुआ है ये, हाँ। और बैठ गई हाँ, जला हुआ देखा आपने। तो क्या कही उनने कि हमने क्यों जलाया? नहीं, इन भी नहीं थे, दिन भर हमको पता ही नहीं कौन जलाया क्या गया। जो ताला लगा है खिड़की में, कैसे जले? लाइट तो थी नहीं जहाँ पे, लाइट से जले हुए, लेकिन ये तो थी नहीं। और हमको वहां तो पता नहीं कि कौन लगा रहा है। फिर क्या हुआ? फिर उस दिन तो कोई बात नहीं, फिर 7-8 दिन बाद फिर इनमें झगड़ा हुआ। ये पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर भी पहुंचेगा, फिर झगड़ा हुआ। अब फिर वो हो रहा है इनमें। फिर हो रहा है। हाँ। गलती कौन की आपको लग रही है? गलती पे कौन रहता है? गलती हम तो उनकी लग रही है। उनकी लग रही है? हाँ, सेवारी वो रहने नहीं दे रहे इनको, जो सुनाई पड़ रही है सेवारी जी इनको रहने नहीं दे रहे। देखो, ये तो पता नहीं, पास में तो है नहीं हम। ये सुनवाई में आती है कि वो गलत आदमी है। गलत आदमी। नाम क्या है आपका? मुन्नी। आप ये अतरसुमा के फ्लैट में कब से रहती हैं? है 2-3 महीना। अच्छा। तो ये भानु प्रताप राणा जो सर हैं और उनके परिवार को आप जानती हैं? हाँ, खूब अच्छी तरह। अच्छी तरीके से जानती हैं? किस टाइप के आदमी हैं? वो तो बहुत शुद्ध आदमी है। शुद्ध आदमी है? शुद्ध माने सीधे? हाँ। शुद्ध है तो ये तो बताया गया है कि ये गाली भी देते हैं शबरे को। नहीं, देते हैं? वो तो इनका वीडियो में देख रहा था। नहीं देते काल। अच्छा। तो इनके ये सामने इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, वो किस बात पे होती हैं? वो तो लड़की करती रहती है। लड़की? हाँ। कौन सी? ये दोनों बच्ची हैं थे मयू। क्या करती है कुछ मालूम है आपको? हाँ, वो तो नेकने के बात पे लड़ती हैं। नेकने के बात पे? हाँ। मतलब ये लड़ती हैं कि वो लड़ती हैं? वो लड़ती हैं। वो लड़ती हैं। हाँ। तो ये दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं, तो गलती कौन की होती है? उनकी गलती है भैया, नहीं जरा सी बातों पे लड़ेंगे तो उनकी तो गलती है। हाँ, मतलब जैसे कि ये रैक वगैरह नहीं हटाई और कपड़े ने फाड़ दिए, ऐसा सही है? ये कपड़े आलोप कर देती हैं, गायब कर देती हैं, छत पे रहती हैं। सही है क्या? सही है। शिकायत तो नहीं बोल रही है? नहीं। मतलब सही बोल रही है? सही बोल रहे हैं। कहने आपको पढ़ा दिया हो तो आप बोलेंगे? नहीं। अच्छा, तो ये मतलब गलतियों में ये लोग शुरुआत करते हैं कि शुरुआत वो करती हैं? अरे वो करती हैं शुरुआत, देख के गालियां देती हैं। हाँ। बच्चों से। हाँ। इनसे सबसे। क्यों करती हैं? कुछ मालूम है आपको? अब क्या मालूम कि कैसे करती हैं कि कहावत है। मतलब ये बताया गया है कि खाली करवाने के चक्कर में। और वो तो खैर दिख ही रही है, अपने ना दिख रही चीज। हाँ। अपने तो दिख रही है ना। हाँ, तो परेशान क्यों करते हैं? हाँ। तो इनसे ये खाली करवा लेंगे? ये करवा सकते हैं, बड़े आदमी है तो करवा सकते हैं, बेचारे छोटे हैं, जब बोलते ही ना तो छोटे ही हैं। बोलते ही नहीं है। हाँ। तो ये बोलते नहीं है, लेकिन उसमें तो ये एक इनने वीडियो भेजा था कि इनकी मम्मी जीव चढ़ा रही है, और ये उस वीडियो में तो ऐसा लग रहा था कि ये परेशान करते हैं। नहीं भैया, उनकी तो हमने सुनी ही ना आज तक। इनकी? अच्छा। नाम क्या है तुम्हारा? नाम दीवान कुशवाहा।
खुशबा जी, आप कहाँ रहते हो? ये मल्टी पे रहते हैं। मल्टी में रहते हो? हाँ। क्या काम करते हो आप? और मेरा तो वैसे लाइट का काम है और दुकान चलाता हूँ। ये भानु प्रताप राणा को जानते हो क्या? इनको जानता हूँ करीबन से मैं 4 साल से। 4 साल से। कैसे आदमी है ये? एक नंबर आदमी है। एक नंबर है। हाँ। कहीं वैसे ही तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं नहीं, हाँ। जो कि मेरे यहाँ तो आते जाते रहते हैं, गाड़ी भी मेरे यहाँ रखते हैं, यहाँ गाड़ी रखते नहीं, हैं। सिके सिकाए तो नहीं हो वहाँ? नहीं 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 हैं? नहीं नहीं, सिके सिखाने का कोई मतलब नहीं है, हाँ। क्योंकि 3-4 साल से गाड़ी रख रहे हैं मेरे यहाँ पर, बाइक वगैरह, हाँ, और यहाँ पर रखती है तो विवाद होता है इनका, हाँ। तो इसलिए गाड़ी मेरे यहाँ रखती है। तुम्हारे यहाँ गाड़ी रखते हैं? हाँ, मेरे यहाँ गाड़ी रखती है। विवाद कौन से होता है? जी, सेवरी से होता है और किसी से विवाद नहीं होता। शिवरे की कोई क्या गलतियां लगती हैं आपको? और ये तो गलतियां का तो महसूस ये नहीं होता है, क्योंकि स्पॉट बनाए तो मालूम चले। हाँ। तो ये सब लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इन लोगों में बहुत सुना है लड़ाइयाँ होती हैं, हाँ। रिपोर्टी भी हुई है। तो क्या लगता है कौन गलती पे है? गलती पे तो सेवरी है। शिवरे है। क्यों? क्योंकि भानु ने इसमें इनकी हेल्प 2 साल तो दूध लाने में की थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि सुबह दूध 5 बजे दूध लेके आ रहे, 6 बजे लेके आ रहे हैं भानु। सर। हाँ, तो अब जमा चलो, अब मैं तुम्हारे लिए हेल्प कर रहा हूँ तो तुम मेरे लिए कुछ तो झुकोगे। हाँ। और कोई विवाद होगा तो ऐसा कोई फालतू आदमी ये तो नहीं बोलेगा कि आप गलत हो। मतलब ये इनने पहले उनको हेल्प की है? हेल्प की है इनने, 2 साल तो दूध ला के दिया है। हाँ। और यहाँ से नहीं, अपने घर मंदिर से लाया है, हाँ। बगले यहाँ से, मतलब शिवरे के लिए? सेवरे के लिए। क्या बात है। अच्छा, और बताइए कुछ और ऐसा है कि ये लगता है कि ये भानु प्रताप राणा जो शिक्षक हैं वो सही आदमी है, गलती उनकी है? नहीं, ये तो मास्टर आदमी है, ये तो बच्चे को शिक्षा देती है। हाँ। तो इनकी गलती को हम कहीं दूध तक नहीं मिल रही है। अच्छा। हाँ। पक्का कह रहे हो? सिके सिखाए हो? पक्का, बिल्कुल पक्का है। पक्का। नाम क्या है आपका? पूजा सिसोदिया, कहाँ रहती हैं आप? मल्टी में। अच्छा, ये हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि शिवरे जी का, भानु प्रताप सर की फैमिली का बहुत दिनों से जो चल रहा है, इनका लड़ाई चल रही है, एक दूसरे के प्रति पुलिस में रिपोर्टें हो रही हैं। आप सही बात बताएंगी, बात क्या है? बात यही है, वो परेशान करती है। कौन? सिवरे, उसकी लड़कियां हैं, वो भी परेशान करती हैं। कौन को? इनको, अंकिता दीदी को। तो आप सीखी हुई तो नहीं है कि आप इनके पक्ष की तरफ से हैं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ऐसी कोई बात तो क्या परेशान करती हैं, क्या पूरी आप कहानी बताओ। वही है कि जाके बिन बात पे गमला पटक देना, फिर जाके FIR करवा देना। झूठा? हाँ, हाँ। और फिर न्यूज पे निकाल देना कि भाई आपको कैसे मालूम है गमला वो अपने हाथ से पटकती वो है? मेरी फ्रेंड है अंकिता, तो वो सब पता पड़ता रहता ना, और पड़ोसी भी हैं साथ में। नहीं तो कैसे मालूम है गमला उसने पटका? आपको तो पटका तो गमला मिला होगा ना, कैसे मालूम पड़ा आपको कि गमला उसने पटका? बताइए। मैं यहीं पे बैठी थी। क्या ये भानु प्रताप सर के यहाँ पे? हाँ। तो ये नीचे बैठी, आप नीचे बैठी थी और इनने ऊपर गमला पटक दिया। हाँ। मैंने झूठा कार्यक्रम किया इन लोगों ने। हाँ। तो उसके बाद में इनकी जो है रिपोर्ट करने पहुंच गए। हाँ। तो ऐसा क्यों करते हैं ये शिवरे जी? अब वो तो उनको पता होगा क्यों करते हैं। नहीं तो कुछ ना कुछ तो मामला होगा, कैसे जलते हैं चिढ़ते हैं, क्या बात है? हाँ, थोड़ी बहुत पहले से लड़ाई चल रही थी, झगड़ा पहले से चल रही थी। हाँ। तो ये इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बेवजह परेशान करके इनको घर से निकालना चाहते हैं? घर से खाली करवाना चाहते हैं ऐसे। नहीं, मेरे कहने पे कह रही हैं आप कि ये वास्तव में सही है? नहीं, वास्तव में सही है, खाली करवाना चाहते हैं। खाली करवाना चाहते हैं? हाँ। मतलब बेवजह पुलिस का जो एक बना के सबूत, मतलब यही है कि बच्चों से उल्टा सीधा बोलना, गेट खोलना तो उल्टे सीधे इनसे भी बोलती हैं। हाँ। कपड़े भी फेंके थे। और क्या क्या बोलते हैं ये उल्टा सीधा? बच्चों को गाली गलौज करते हैं। हाँ। कुल मिला के बात ये है कि ये इनकी तरफ से ही गलतियां होती हैं। शिवरे जी की तरफ से कि भानु प्रताप सर की तरफ से? शिवरे की तरफ से। शिवरे जी की तरफ से। ये कैसे आदमी है आप अगर इनकी ये बहुत अच्छे आदमी है, पूरी मल्टी में जानकारी ले लेना, बहुत सही आदमी है। मतलब केवल भानु प्रताप सही है कि इनकी फैमिली? इनकी पूरी फैमिली सही है। अच्छा। कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ इनका। नहीं, आपकी दोस्ती है या? नहीं 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 नहीं, दोस्ती कोई मतलब ना, किसी से भी पूछ लेना, बहुत अच्छे आदमी है। हमने आपको पूरी खबर दिखाई। ये अतसरुमा की जो गरीबों की मल्टियां है उसमें जो लोग रह रहे हैं उसमें किन किन बातों पे लड़ाइयां शुरू होती हैं, ये लड़ाइयां जाके थानों पे खत्म होती हैं। ये बक्सा भी हम आपको दिखाइए आप, ये बक्से के ऊपर भी लड़ाई शुरू हुई। पूरी कहानी हमने आपको बताई। ये सब चीजों में मामला ये समझ में आ रहा है कि ये जो शिवरे जी की जो बच्चियां हैं वो भी भानु प्रताप राणा को परेशान करती हैं। वो भी अपनी पूरी जो कार्रवाइयां हैं, गलतियां किसकी हैं ये तो सामने नहीं आया है। हमने पहले खबर में आपको दिखाया था, उन लोगों ने वीडियो जो खींची थी उसके हिसाब से तो गलती नजर आ रही थी भानु प्रताप राणा की, लेकिन बाद में यह मालूम पड़ा कि भानु प्रताप राणा भी परेशान होते हैं। और भानु प्रताप राणा ने भी 7-8 जो एक एप्लीकेशन है वो दिए, और उसके पहले भी एक 323 की FIR इनके खिलाफ की है, जो मामला कोर्ट में चल रहा है। ये सब चीजें हमने आपको दिखाई है। छोटे छोटे मामले बड़े बड़े बन जाते हैं। इसमें गलतियां शिवरे की भी हैं, जो हमने आपको पहले बताया था। इन्होंने कैमरे भी लगाए, और वो कैमरे जो थे वो इन्होंने अपने बचाव के लिए लगाए। इनके कपड़े तक कट गए, इनके कपड़े चोरी भी हो गए। इन्होंने अपना कैमरा लगाया कि ये जो जितने भी सामने वाला जो पड़ोसी है वो शिवरे, वो क्या क्या हरकतें करता है, इन पे अभी तक कोई सबूत नहीं थे। तो इन्होंने अपने पैसों से वो खर्च करके सबूत इकट्ठा करने के लिए ये सब पूरे काम किए। आज हमने आपको दिखाया कि दो पड़ोसियों के बीच में जो लड़ाइयां हैं वो कहां तक जाती हैं। आज हमने आपको दिखाया कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को परेशान करता है, गलती किसकी थी। ये पूरी कहानी हमने आपको बताई। इस कहानी के लिए मैं
केटीवी इंडिया के लिए आकाश शर्मा अपने सहयोगी इसरार खान के साथ मुरैना से। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए केटीवी इंडिया न्यूज से आकाश शर्मा का सादर प्रणाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।